इस वीडियो में आज सिखाएंगे कक्षा 5 के लिए बाल गणित और बाल गणित में अंतर्गत इकाई नंबर 2 बड़ी संख्याएं और बड़ी संख्याओं में अभ्यास 2.1। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो इन संख्याओं को शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में लिखने के लिए सबसे पहले इनकी सारणी बनाएंगे भारतीय प्रणाली के अनुसार। बाईं ओर से दाईं ओर से शुरू करते हैं। पहला आता है इकाई, फिर आएगा दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। इस तरह से इस सारणी को लिखेंगे और ये सारणी याद भी करेंगे। पढ़ते हैं पहले दाईं ओर से। इकाई, पहला अंक इकाई, दूसरा अंक दहाई, तीसरा अंक सैकड़ा, चौथा अंक हजार, पाँचवा अंक 10,000, छठा अंक लाख, सातवां अंक 10 लाख और आठवां अंक करोड़। तो ये क्रम आगे बढ़ता जाता है। अब इसको पहले पढ़ना है। पढ़ने के लिए बाईं ओर से पढ़ेंगे। करोड़ में 4 हैं तो 4 करोड़। लाख और 10 लाख को मिलाकर बोलेंगे, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर बोलेंगे 38 लाख। 10,000 और हज़ार को भी मिलाकर पढ़ते हैं 80,000। सैकड़े में 6 हैं तो 600 और दहाई और इकाई को मिलाकर बोलते हैं 4 और 0, 4 दहाई 40। तो इनको लिखेंगे अब शब्दों में। 4 करोड़ 10 लाख और लाख को मिलाकर बोलना है 38 लाख। और उसके बाद 10,000 और हज़ार को मिलाकर बोलेंगे 80,000। और सैकड़े में 6 हैं तो 600 और दहाई और इकाई को मिलाकर बोलना है 40। ये आपका हो गया शब्दों में। तो ये पढ़ेंगे 4 करोड़ 38 लाख 80,640। तो इस प्रकार से संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं। अब नंबर खा भी ऐसे करना है। पहली संख्या है इकाई, दूसरी संख्या है दहाई, तीसरी है सैकड़ा, फिर है हजार, फिर है 10,000, फिर है लाख, फिर है 10 लाख और फिर करोड़। तो करोड़ में 3 लिखे हुए हैं, 3 करोड़। 10 लाख और लाख को मिलाकर बोलेंगे तो ये 12 लाख। और 10,000 और हज़ार को मिलाकर बोलेंगे 56,000। सैकड़े में 8 है तो 800 और दहाई और इकाई को मिलाकर बोलना है तो ये है 42। ये इस तरह से सवाल नंबर अंकों से शब्दों में इस प्रकार लिखते हैं। अब है नंबर तो इस पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं सारणी को। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो करोड़ में 1 है, 1 करोड़। 10 लाख और लाख को मिला बोलेंगे तो ये 23 लाख। 10,000 और हज़ार मिलाकर बोल रहे हैं तो ये है 45,000। सैकड़े में 6 हैं
तो 600 और दहाई और इकाई को मिला के बोलना है तो दहाई और इकाई में है 7 यानी 70 और 8 78 78। तो ये आपका हो गया संख्या को शब्दों में लिखना। अब बाकी जो सवाल हैं आपके घा और बाकी 4 सवाल हैं ये आप इसी प्रकार से स्वयं कर लेंगे। अब सवाल नंबर 2 कराएंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 है, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। अब दे रखा है शब्दों में और शब्दों से अंकों में लिखेंगे। तो शब्दों से अंकों में लिखने के लिए भी हम भारतीय प्रणाली के अनुसार सारणी बना लेंगे। तो पहले आता है आपका इकाई, फिर आएगा दहाई, फिर आएगा सैकड़ा, फिर आएगा हजार, फिर आएगा 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ती जाती हैं। तो अब नंबर का पढ़ेंगे और जहाँ स्थानीय मान है वहाँ उसको लिखेंगे। तो 5 करोड़। अब देखते हैं 5 करोड़ हम कहाँ आएगा, ये लिखा है करोड़, तो करोड़ के नीचे लिखेंगे 5। 20 लाख। अब 20 लाख हैं तो दहाई में आएगा 2 और इकाई में आएगा 0, ये हो गया 20 लाख। फिर है 15,000, तो 10,000 में आएगा 1 और 1000 में आएगा 5, ये हो गया आपका 15,000। फिर है 700, तो सैकड़े में आएगा 7 और उसके बाद है 35, दहाई में आएगा 3 और इकाई में आएगा 5। तो इस प्रकार से ये हो गया हमारा 5 करोड़ 20 लाख 15,735। अब क्या करते हैं, इसमें खंड करते हैं। तो भारतीय प्रणाली में खंड करने के लिए पहले 3 अंकों के बाद कॉमा आता है और फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये हो गया शब्दों से अंकों में। और उसी प्रकार नंबर खा है, ये हमने अपनी सुविधा के लिए लिख लिए हैं जिससे कि आपको आसानी रहेगी, आसानी से समझ सकोगे। और बिना इसके भी आप लिख सकते हो। 44 करोड़, तो 10 करोड़ और करोड़ में लिखेंगे 40 और 4 44। इस तरह से 44 करोड़, 10 करोड़ में 4 और करोड़ में फिर 4, 44 करोड़। 3 लाख। अब ये 3 लाख हैं तो लाख में लिखेंगे 3 और 10 लाख के स्थान पर लिखेंगे 0। इस तरह से ये हो गया 3 लाख। 30,000, 10,000 में लिखेंगे 3 और 1000 में 0 क्योंकि ये पूरे 30,000 हैं। और फिर 800, सैकड़े में लिखेंगे 8 और उसके बाद 70, दहाई में 7, इकाई में 0। अब इसके खंड करने हैं, कॉमा लगाना है। तो पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं और उसके बाद 2-2 अंकों पर कॉमा लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा 44 करोड़ 3,30,870। सवाल नंबर का 70,51,354। इनको लिखेंगे अंकों में। तो पहले है 70 लाख, 10 लाख और लाख में लिखेंगे। तो 10 लाख में आएगा 7 और लाख में आएगा 0 क्योंकि ये 70 लाख है। 51,000, 10,000 में आएगा 5, 1000 में आएगा 1 और फिर 300, सैकड़े में 3 और 54, दहाई में 5, इकाई में 4। इसके खंड करने हैं, कॉमा लगाना है। तो पहले आएगा कॉमा 3 अंकों के बाद दाहिनी ओर से और फिर 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये हो गया आपका संख्या से अंकों में लिखना। अब इस अभ्यास का सवाल नंबर 3 है, 8 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या अंकों में तथा शब्दों में लिखिए। तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे अंकों में। अंकों में लिखने क्या करते हैं,
8 अंकों की सबसे छोटी का है, पहले लिखेंगे 1 और फिर 7 शून्य आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसके खंड करने हैं, कॉमा लगाना है। तो जैसा कि हम जानते हैं दाईं ओर से सबसे पहले 3 अंकों के बाद कॉमा आएगा, 1 2 3, और फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या अंकों में। और अब लिखेंगे इसको शब्दों में। तो इसके लिए पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ में 1 है तो 1 करोड़। ये आ गया आपका सबसे छोटी संख्या। पहले अंकों में हो गया और फिर शब्दों में हो गया। अब है इसी में ही सेकंड सवाल है, तथा सबसे बड़ी संख्या। तो लिखेंगे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पहले लिखेंगे अंकों में और उसके बाद शब्दों में। तो पहले अंकों में लिख लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए जितने अंकों की कहा जाए उतने बार 9 लिखते हैं। तो 8 अंकों की कहा जाए तो 9 लिखेंगे 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसके खंड करने हैं। तो दाहिनी ओर से पहले 3 अंकों का कॉमा आएगा, 1 2 3, और फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाएंगे। तो ये हो गया 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अंकों में। और अब लिखेंगे शब्दों में। तो शब्दों में लिखने के लिए इनको भारतीय प्रणाली के अनुसार पहले पढ़ देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो करोड़ में 9 है तो 9 करोड़। अब लाख और 10 लाख में है 99, तो 99 लाख, 99 लाख। और उसके बाद 10,000 और 1000 में 99 है तो 99,000। निन्यानवे हजार। सैकड़े में 9 है 900, और फिर दहाई और इकाई में, दहाई में 9 है, इकाई में 9 है तो 90 9 99। ये हो गया आपका शब्दों में। तो ये सवाल नंबर 3 पूरा हो गया। अब सवाल नंबर 4 करते हैं। अब सवाल नंबर 4, ये संख्या दे रखी है, मैं प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या हमारी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़ 87 लाख 65,432। इसमें निकालना है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। तो सबसे पहले निकालेंगे हम 9 का स्थानीय मान। तो 9 लिखेंगे, इसको इस तरह से कर लेंगे और देखेंगे 9 हमारा किस स्थान पर है। तो 9 हमारा करोड़ पर है तो गुणा करेंगे करोड़ से। और सबसे आसान तरीका है 9 के बाद जितने अंक हैं उतने शून्य बढ़ा लेंगे। ये हमारा संक्षिप्त तरीका है, शॉर्ट में है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 शून्य बढ़ा लेंगे। ये हो गया 9 का स्थानीय मान। अब निकालेंगे 8 का स्थानीय मान। तो 8 लिखेंगे और देखेंगे 8 के बाद कितने अंक हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 6 अंक हैं तो 6 शून्य बढ़ा लेंगे।
इस तरह से ये हो गया स्थानीय मान। ऐसे निकालेंगे 7 का, तो 7 लिखेंगे और 7 का गिनेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं, तो 5 शून्य आएंगे। फिर निकालेंगे 6 का, 6 लिखेंगे और 6 के बाद गिनेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो 4 शून्य आएंगे। अब निकालेंगे 5 का, तो 5 लिखेंगे और 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 3 शून्य आएंगे। फिर निकालेंगे 4 का, तो 4 लिखेंगे और 4 के बाद 1 2, 2 अंक हैं, 2 शून्य आएंगे। और फिर निकालेंगे 3 का, 3 लिखेंगे और 3 के बाद 1 अंक है, 1 शून्य आएगा। और निकालेंगे 2 का, 2 लिखेंगे, 2 हमारा इकाई है। सवाल नंबर 5 में ये संख्या दे रखी है, मैं अंक 4 6 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें केवल निकालेंगे 4 का, 6 का और 8 का स्थानीय मान। तो पहले 4 का निकालते हैं, 4 लिखेंगे और देखना 4 का स्थानीय मान किस खंड में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 4 की गुणा करेंगे 1 लाख से, इसका आ जाएगा 4 लाख। 1 चौक 4 और 5 जीरो, तो 5 जीरो कर लेंगे, ये आ गया इसका 4 का स्थानीय मान। अब निकालते हैं 6 का स्थानीय मान। तो हम 6 को लिखेंगे और देखेंगे 6 हमारा किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो गुणा करेंगे 1000 से, 1000 की 6 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 6000। इस तरह से निकालते हैं। अब निकालना है 8 का स्थानीय मान, तो 8 लिखेंगे और देखना है 8 हमारे किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, दहाई का मतलब 10, तो 10 से गुणा कर लेंगे। ये आ गए इनके स्थानीय मान। तो इस प्रकार से स्थानीय मान निकालते हैं। मुझे आशा है कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे। अब सवाल नंबर 6, प्रत्येक संख्यांक में रेखांकित अंक किस खंड में है, ज्ञात कीजिए। तो रेखांकित अंश किस खंड में है, इसके लिए हम भारतीय प्रणाली के अनुसार इन संख्याओं को गिनेंगे। तो पहला आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये 8 हमारा 10,000 पर है, तो लिखेंगे 10,000। सवाल नंबर खा में निकालना है, हमें 7 किस खंड में है ये देखना है। तो उसी प्रकार पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 7 हमारा 10 लाख पर है, तो लिखेंगे 10 लाख। ये हमारे खंड में हो गए। अब सवाल नंबर 7 है, प्रत्येक संख्यांक में रेखांकित अंक का स्थानीय मान। जैसे ये निकाला था स्थानीय मान, उसी प्रकार से निकालना है। तो जिस अंक के नीचे लाइन खींची है उसी का निकालना है। तो 8 के नीचे लाइन खींची हुई है, लिखेंगे 8 गुणा, अब देखेंगे 8 किस खंड पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो लिखेंगे 1 लाख और 1 लाख से 8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख। इस तरह से स्थानीय मान निकालते हैं। दूसरा है नंबर खा, इसमें निकालना है 2 का स्थानीय मान, क्योंकि 2 के नीचे रेखा खींची हुई है, तो लिखेंगे 2। अब देखेंगे 2 किस खंड में है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा मतलब 100 से गुणा करेंगे तो इसका आएगा स्थानीय मान 200। ये 2 का स्थानीय मान आ गया। अब सवाल नंबर 8 करते हैं, निम्नांकित संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखकर नई संख्या बनाइए तथा उन्हें शब्दों में लिखिए। तो इन संख्याओं को उल्टे क्रम में लिखेंगे और उल्टे क्रम में लिखने के बाद जो संख्या बनेगी उनको शब्दों में लिख देंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं
इन संख्याओं का उल्टा क्रम। उल्टा क्रम का मतलब है दाहिनी ओर से लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3। ये हो गया उनका उल्टा क्रम। अब इसमें खंड में करेंगे तो दाहिनी ओर से 3 अंकों के बाद कॉमा आएगा और उसके बाद 2 अंकों के बाद कॉमा आएगा। तो ये हमारी नई संख्या बन गई। इनको लिखना है शब्दों में। तो पहले पढ़ लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 लाख और लाख को मिलाकर बोलेंगे 98 लाख। 98 लाख। और 10,000 हजार को मिलाकर बोलेंगे तो ये हो गया 76,000। 76,000। और सैकड़े में 5 है, 543। 500। अब यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे हैं 43। 43। इसी प्रकार से सवाल नंबर खा। तो सवाल नंबर खा में भी हम सबसे पहले इसको उल्टे क्रम में लिखेंगे। तो दाहिनी ओर से संख्या लिखनी शुरू करेंगे 8, और फिर 8 है, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 4, 3 और 2। अब इसको खंड में करना है, कोमा लगाना है। तो दाहिनी ओर से पहले 3 अंकों के बाद कोमा आएगा और फिर उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कोमा आएगा। अब ये संख्या हम पढ़ेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया 8 हमारे करोड़ पे है, तो 8 करोड़। 86 लाख। और 50 और 4 54, ये 1000 पर है, तो 54,000। सैकड़े में 4 है, 400। और फिर ढाई में 2 3 है, यानी 30 हो गया, और 2 32। इस प्रकार से ये शब्दों में हमने लिख दिया। अब सवाल नंबर 9 है, 7 अंकों की छोटी संख्या लिखिए जिससे अंकों को उल्टा कर देने पर वही संख्या आ जाए। तो ऐसी संख्या बतानी है जिनको हम उल्टा लिखेंगे तो हमारी वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले सीधे क्रम में लिखेंगे 4 तक। 1 2 3 4। अब उल्टा क्रम कर देंगे 3 2 1। तो ये हमारी 7 अंकों की संख्या हो गई। अगर इनको उल्टा लिखेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब सवाल नंबर चलते हैं 10 की ओर। ये संख्या दे रखी है 6 8 1 2 3 4 5 7 9। अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके 9 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिख लिए। तो इन अंकों का प्रयोग करेंगे और एक अंक का प्रयोग केवल एक बार करना है। तो पहले सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या पहले आएगी। तो सबसे छोटी है 1, उससे बड़ी है 2, उससे बड़ी है 3, फिर उससे बड़ी 4। बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। फिर है 5, फिर उससे बड़ी है 6, फिर है 7, और फिर है 8, और फिर है 9। तो ये हो गया इन अंकों से बनने वाली 9 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इसके खंड करने हैं, और खंड करने के लिए हमेशा दाहिनी ओर से गिनते हैं। 1 2 3। पहले 3 अंकों के बाद कॉमा आता है, उसके बाद 2-2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या में उल्टा क्रम कर देंगे। उल्टा क्रम का मतलब इनमें पहले सबसे बड़ी संख्या तो 9 है, उससे छोटी 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसके भी खंड करनी है। दाहिनी ओर से गिनेंगे 1 2 3। पहले कॉमा 3 के बाद आएगा, उसके बाद
दो दो अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये हो गई हमारी सबसे छोटी संख्या और ये है 9 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। अब सवाल नंबर 11, 9, 0, 3, 2, 5, 7, 8 और 4 अंकों का केवल एक बार प्रयोग करके 8 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए। जैसे हम सवाल नंबर 10 कर चुके हैं उसी प्रकार से होना है। तो पहले करनी है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए इनमें से सबसे छोटा अंक लिखेंगे। अब छोटा अंक तो 0 है, लेकिन 0 सबसे पहले नहीं आता है। कोई भी संख्या हम 0 से प्रारंभ नहीं करते हैं। तो सबसे पहले छोटी संख्या इसमें है 2, उसके बाद 0 आएगा। उससे बड़ी संख्या है 3, उससे बड़ी है 5, 4, फिर उससे बड़ी है 5, उससे बड़ी है 7, फिर है 8 और फिर है 9। तो ये 8 अंकों की संख्या हुई। अब करना है इसके खंड। तो खंड करने के लिए दाहिनी ओर से गिनते हैं 3 अंक, 1, 2, 3 अंक के बाद कॉमा लगाते हैं और फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये सबसे छोटी संख्या हुई। अब लिखेंगे इन्हीं अंकों से सबसे बड़ी संख्या। तो इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करने के लिए पहले लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 7, 5, 4, 3, 2 और 0। 0 सबसे बाद में आएगा। अब इसके खंड करने हैं। जैसा कि हम जानते हैं खंड हमेशा दाईं ओर से गिनते हैं 1, 2, 3 कॉमा आएगा और फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। ये भारतीय प्रणाली का नियम है कि सबसे पहले 3 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं और फिर 2 अंकों के बाद कॉमा लगाते हैं। तो ये सवाल नंबर 11 पूरा हो गया। अब सवाल नंबर 12 करते हैं। 8 अंकों की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या लिखिए जो 1 से आरंभ हो और 8 पर समाप्त हो। आरंभ हो 1 से और समाप्त हो 8 पर। तो 8 अंकों की सबसे छोटी लिखेंगे तो आरंभ किससे करते हैं हम? 1 से, और 8 पर समाप्त करेंगे तो हमें लिखनी है 8 अंकों की। तो ये होगा 1। अब जितने बीच में संख्या आएंगे 0 है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अंतिम अंक होगा हमारा 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 पर समाप्त हो ऐसा इन्होंने कहा है। अब खंड करने हैं। 1, 2, 3 कॉमा आएगा, फिर आएगा 2 अंकों के बाद यहाँ आएगा, फिर ये आएगा। तो ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुई जो 1 से आरंभ हो रही है। अब लिखेंगे 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये भी 1 से आरंभ करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 9 लिखते हैं। जितने अंकों कहा जाए उतने बार 9। अब क्योंकि इसमें 1 से आरंभ करना तो 1 लिखेंगे और फिर लिखेंगे 9 और अंतिम संख्या 8। तो ये 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। प्रारंभ हमें 1 से करना है, क्योंकि इस सवाल में लिखा हुआ है 1 से आरंभ हो। तो ये दोनों संख्याएं 1 से आरंभ हो रही हैं। तो इस प्रकार से ये अभ्यास आपकी पूरी हो गई। मुझे आशा है कि ये अभ्यास आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए, अभ्यास को इस वीडियो पूरा देखिए। पूरा देखने से ही हमें अभ्यास समझ में आ सकती है। अगर बीच में हम छोड़ देंगे तो अभ्यास समझ में नहीं आएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स अवश्य कीजिए, जिससे कि हम आने वाले वीडियो में अगर कोई कमी है तो उसमें और अधिक सुधार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।